Good morning everyone. My dear students, we have already started with the topic of properties of materials. Now till now, what properties we have covered? Yes, appearance, luster. Luster मतलब कितनी shine है. जैसे कि all metals they have some luster. लेकिन जब वो they come in exposure to air or moisture, तो they lose their luster, right? And then we have studied about the texture, whether the object is soft, whether it's rough, it's smooth. We have covered that. Then we also discussed about the three states of matter. कौन कौन सी होती हैं? Solid, liquid and gas. और उनमें मेन क्राइटेरिया क्या था? जो सॉलिड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं they are very tightly packed, so they cannot move, they cannot flow, and they have fixed shape and fixed volume. फिर हमने डिस्कस किया था लिक्विड्स में क्या होता है? दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप. वो वही कंटेनर की शेप लेते हैं जिसमें हम उसे डालते हैं. एंड देन द गैसेस में क्या होता है? इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, इसलिए क्या होता है? दे कैन मूव, दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप एंड नीदर दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. Right? This difference we have discussed. Now we come to the next property, that is solubility in water. अब solubility क्या होती है? Solubility का मतलब है, for example, अगर हम water लेते हैं, water के अगर हम sugar को डालते हैं और उसे stir करते हैं, mix करते हैं, तो sugar dissolve हो जाती है, हमें नजर नहीं आती है sugar, right? इसका मतलब they mix with each other, it's soluble in water, right? So you can see here, if I'm going to mix water with the sugar, I'm going to get a complete sweet solution. और वहाँ पर कोई sugar के molecules या sugar नजर नहीं आएगी. Sugar is a solid. We have the crystals of sugar. जैसे ऐसा क्यों होता है? जैसे हम sugar को डालते हैं water के अंदर, तो water से क्या होता है? जो sugar एक crystal होता है, वो break up हो जाता है. उसमें molecules जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो crystal भी molecules का बना होता है. तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जब सेपरेट होते हैं वो इतने टाइनी होते हैं जो हम देख नहीं सकते हैं. दैट इज व्हाई वी से द शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर. दिस इज एप्लीकेबल टू सॉल्ट ऑल्सो. सॉल्ट भी एक सॉलिड है, सॉल्ट को डालेंगे तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा. अगेन उसके भी मॉलिक्यूल्स दे ब्रेक अपार्ट, एंड व्हेन दे गेट सेपरेटेड इंडिविजुअली, तो जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें नजर नहीं आते, वो बहुत टाइनी साइज के होते हैं. वी आर नॉट एबल टू सी. दिस इज द रीजन दैट शुगर एंड सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर. सैंड इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? नो, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. इट विल सेटल डाउन, क्योंकि वो हैवी होती है, वो सेटल डाउन हो जाती है बीकर में, राइट? सो देर आर डिफरेंट थिंग्स विच यू कैन इवन ट्राई योर सेल्फ, राइट? So salt and sugar, you can give the example for the things which are soluble in water. अच्छा, if you talk about oil, हम oil को डाल के देख लेते हैं. जब हम oil को डालेंगे, क्या oil mix हो जाएगा water में? नहीं होगा, क्योंकि oil light होता है, light weight का होता है, और क्योंकि वो light weight का होता है वो बिल्कुल ऊपर अपना layer बना लेता है, इसलिए जो oil है वो water में dissolve नहीं हो सकता है. इसी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर हम दो टर्म्स डिफाइन करेंगे, मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स. मिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है दो लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाए. लिक्विड्स विच कैन मिक्स विद ईच अदर. जैसे कि अगर हम वाटर और मिल्क को, आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉलिड. जो शुगर और सॉल्ट है वो सॉलिड है. अगर हम लिक्विड्स की बात करें, टू लिक्विड्स विच मिक्स विद ईच अदर, वी कॉल देम एज मिसिबल लिक्विड्स. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क और वाटर, जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे, क्या हम उसे अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते. दे आर मिसिबल इन वाटर, दे कैन मिक्स विद ईच अदर. लेकिन अगर हम इमिसिबल लिक्विड्स का एग्जांपल लेते हैं, आई जस्ट वांट टोल्ड यू, वाटर एंड ऑयल. जब हम ऑयल को डालेंगे वाटर में, तो ऑयल एक अपना ऊपर लेयर बना लेगा, तो इट इज इमिसिबल, इट कैन नॉट मिक्स विद वाटर. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स. So now you must know what are miscible, which can mix with each other, and immiscible liquids which cannot mix with each other. And next thing what you have to remember, why you are not able to see the sugar in water? When you add sugar and you stir it properly, एक बार वो dissolve हो जाती है. Are you able to see it? No. क्यों? क्योंकि जो sugar के molecules होते हैं, they separate out, and individual molecules cannot be seen. राइट? बेसिकली जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर
मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू सी. और वैसे भी मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, वी कैन नॉट सी देम विद द आई, राइट. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है that is transparency. This is the last property and this property we people have done in light chapter also. क्या होती है ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है तो ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ग्लास है, एक ग्लास है, ग्लास अपने आगे रख दो, हम जो ऑब्जेक्ट्स उसके दूसरी तरफ है हम उसे देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि देखो लाइट इज द मेजर थिंग जो रिक्वायर्ड है व्हेन यू हैव टू सी एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज द मेजर रिक्वायरमेंट. लाइट होने के बावजूद भी जो हमारे जैसे ग्लास है, हम ग्लास को रख लेंगे तो हम ग्लास की दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें हम देख पाएंगे. क्यों? बिकॉज ग्लास इज द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली. कितनी लाइट वो पास करते हैं, जितनी लाइट वो अपने थ्रू पास करेंगे उतना इजिली हम ऑब्जेक्ट्स दूसरी तरफ देख पाएंगे. वी आर एबल टू सी थ्रू दैट ऑब्जेक्ट. Now glass is the transparent material. Transparent matlab we are able to see the objects on the other side. Why? Because transparent objects allow light to pass through them completely. उनके through complete light pass होती है, right? So this is what is transparent object, right? Next one we have translucent. Translucent का मतलब क्या होता है? It allows only some light to pass through it. बिल्कुल थोड़ी सी लाइट पास होती है, इसलिए हमें जो ऑब्जेक्ट्स दूसरी तरफ होते हैं वो ब्लर नजर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव फ्रॉस्टेड ग्लास इन योर होम्स दैट वी यूज, यू नो, इन वॉशरूम्स में हम यूज करते हैं. इससे क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स ऑन द अदर साइड बट लाइट कैन पास पार्शियली, थोड़ी सी लाइट पास होती है, ठीक है, बट वी आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स प्रॉपरली. द रीजन बीइंग ओनली सम लाइट पासेस थ्रू इट. ऐसे ही बटर पेपर है, एक पेपर के ऊपर ऑयल का ड्रॉप डाल दो, इट बिकम्स ट्रांसल्यूसेंट. क्यों? क्योंकि उसके थ्रू लाइट इतनी पास नहीं होगी एंड वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड. एंड एक थर्ड कैटेगरी आती है ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट को पास ही नहीं होने देते, विच ब्लॉक द लाइट. एंड इफ यू रिमेंबर दीज आर द वन विच फॉर्म शैडो. वाई? क्योंकि ये ब्लॉक कर देते हैं पूरी लाइट को. और अगर हम अपने आगे एक यू नो इफ यू कीप अ मेटल बॉक्स और वुड, वी आर नॉट एबल टू सी. इवन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी ओपेक है. एक ह्यूमन बॉडी है तभी तो शैडो फॉर्म होती है. ह्यूमन बॉडी की दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी ओपेक है, वो लाइट को पास नहीं होने देती. और जो चीज लाइट को पास नहीं होने देगी वो दूसरी तरफ क्या बनाएगी? शैडो. तो हाउ यू वांट टू डिस्टिंग्विश, कैसे आप इनको डिफरेंशिएट करोगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर द वन विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम completely. Translucent are the one which allow only some light to pass through them. And opaque are the one which do not allow the light to pass through them. It blocks the light and we are not able to see the objects on the other side, and these are the one which form the shadow. I hope it's clear to you, both the topics. Go through these topics from the book, and for your homework you have to do B part, that is very short question answers, question 10 to question 13, and we have short questions that you have to do question 7 and question 8. Go through these pages from the book and try to do these questions. Thank you.